Good morning students. So from today we are going to solve questions of government budget. ठीक है. So today is our first question. ये क्या कहता है question की from the following data about a government budget find A revenue deficit, B fiscal deficit and C primary deficit. ठीक है. तो ये अपने को डेटा दिया हुआ है और अपने को तीनों पता लगाना है, रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट और प्राइमरी डेफिसिट. ठीक है. तो चलो सबसे पहले अपन ए रेवेन्यू डेफिसिट निकालते हैं. ठीक है. तो यहाँ पे लिखते हैं सबसे पहले ए रेवेन्यू डेफिसिट इज इक्वल्स टू. ठीक है. अब देखो क्या क्या दिया हुआ है अपने को. टैक्स रेवेन्यू दिया हुआ है 47 करोड़, कैपिटल रिसिप्ट्स 34 करोड़, नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट्स 10 करोड़, बोरोइंग्स दी हुई है 32 करोड़, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दिया हुआ है 80 करोड़ एंड इंटरेस्ट पेमेंट्स दिया हुआ है 20 करोड़. ठीक है. अब रेवेन्यू डेफिसिट का फॉर्मूला अपने को पता है क्या होता है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट्स होता है. ठीक है. तो अब अपन ढूंढते हैं क्या अपने को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दिया हुआ है. बिल्कुल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अपने को कितना दिया हुआ है, 80 दिया हुआ है. तो लिख लेते हैं 80 माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट्स दी हुई है क्या, देखते हैं. रेवेन्यू रिसिप्ट्स तो अपने को नहीं दी हुई, लेकिन अपने को टैक्स रेवेन्यू और नॉन टैक्स रेवेन्यू दिया हुआ है. और अपने को पता है कि रेवेन्यू रिसिप्ट्स में दो आते हैं. कौन कौन से, टैक्स और नॉन टैक्स रिसिप्ट्स. ठीक है. और यहाँ पे भी रिसिप्ट्स, टैक्स रिसिप्ट्स और नॉन टैक्स रिसिप्ट्स. तो माइनस कर देते हैं. ठीक है. तो इन दोनों को अपन प्लस कर देते हैं. ठीक है. तो देखते हैं टैक्स रिसिप्ट्स कितनी दी हुई है, 47. तो 47 प्लस नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट्स कितनी दी हुई है, 10. सो 10 और ब्रैकेट बना देते हैं और ये यहाँ पे सेम एज इट इज़ माइनस और ये 80. ठीक है. अब इसको सॉल्व कर लेते हैं तो अपना रेवेन्यू डेफिसिट आ जाएगा. ठीक है. तो 47 प्लस 10 57. ठीक है. तो ये कितना हो जाएगा, 80 माइनस 57 इज इक्वल्स टू, देखते हैं. तो देखो 10 में से 7 जाएंगे तो कितने हो जाएंगे 3 हो जाएगा. ठीक है. और ये कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा. 7 में से 5 गए तो 2 आ जाएगा. ठीक है. तो 23, तो यहाँ पे लिख देते हैं रुपीज़ 23 करोड़ क्या आ गया अपना रेवेन्यू डेफिसिट. ठीक है. ठीक है. तो चलो ये अपना ए पार्ट सॉल्व हो गया. अब सेकंड देखते हैं. सेकंड क्या निकालना है, फिस्कल डेफिसिट. ठीक है. फिस्कल डेफिसिट अपने को पता है कि किसके बराबर होता है, बोरोइंग्स के इक्वल होता है. तो यहीं से अपन बता सकते हैं कि फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल्स टू बोरोइंग्स इज इक्वल्स टू 32 करोड़. ठीक है. तो यहाँ पे अपन लिख देते हैं बी फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल्स टू बोरोइंग्स इज इक्वल्स टू 32 करोड़. ठीक है. यहाँ पे रुपीज़ का साइन भी आ जाएगा. ठीक है. रुपीज़ 32 करोड़ ये आ गया फिस्कल डेफिसिट. अब थर्ड अपन निकालते हैं प्राइमरी डेफिसिट. प्राइमरी डेफिसिट इज इक्वल्स टू, अब प्राइमरी डेफिसिट का फॉर्मूला क्या होता है, अपने को पता है कि फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट. ठीक है. तो अब देखते हैं फिस्कल डेफिसिट ऊपर ही अपन ने निकाला कितना आया 32. तो यहाँ पे लिख देते हैं 32 माइनस इंटरेस्ट पेमेंट की वैल्यू देखते हैं हमें दिया हुआ है क्या. बिल्कुल इंटरेस्ट पेमेंट हमें दिया हुआ है 20. ठीक है. तो लिख देते हैं 20. अब करते हैं 32 माइनस 20 कितना आ जाएगा, 2 में से कुछ नहीं गया तो 2 एज इट इज़ आ गया और 3 में से 2 गए तो 1. तो ये हो गया रुपीज़ 12 करोड़. क्या हो गया, ये अपना सी आ गया. सी यानी कि प्राइमरी डेफिसिट. ठीक है. तो अब इन तीनों को चाहो तो बॉक्स में भी बंद कर सकते हो. ठीक है. या फिर ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो. ठीक है. ठीक है. तो ये क्वेश्चन अपन ने पूरा सॉल्व कर लिया. ये क्वेश्चन जो है CBSE 2011 में भी आया हुआ था और यहाँ जाके पूरा क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गया. आई होप आपको समझ आया होगा. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू.